अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रोशिए से एक टोपी बनाऊंगी मैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी ये वाली, जिसके ऊपर मुझे कमेंट आया था कि आप ये सेम पैटर्न जो है मुझे बता सकती हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ। तो आज जो हम टोपी बनाएंगे वो अडल्ट साइज़ की होगी कि हम भी पहन सकते हैं। जो पहले मैंने टोपी बनाई थी वो 3 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए थी। तो सारी मेजरमेंट्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी कि आप किस तरह मेजर कर सकते हैं अपने हेड का साइज़, और ये सब कुछ भी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं सेम पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सेम कलर की ही वूल ले ली थी, और जो क्रोशिया हुक मैंने यूज़ किया था वो 4.5 mm का यूज़ किया था। तो सारा प्रोसेस जो है मैं बहुत स्लो करूँगी, मैंने कोई भी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं की हुई। तो सबसे पहले हम लोग स्लिप नॉट बनाएंगे, और मैं आपको बहुत ही स्लो समझा रही हूँ ताकि जो न्यू हैं, जिनको नहीं आता, वो आसानी से देख सके। तो यहाँ पर मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। आपने इस तरह लूप बनाना है। जब इस तरह लूप बन जाएगा तो हम क्रोशिया हुक लेंगे। जिसको तो ये नॉट बनानी आती है वो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता है ऑप्शंस में से जाके, लेकिन अगर जैसे नहीं समझ आ रही वो दोबारा भी इसे देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने काफ़ी स्लो आप लोगों के लिए बनाई थी ये वीडियो, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर जो है नॉट हमारी बन गई है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह वूल को अपनी फिंगर्स के बीच में पकड़ना है। तो इससे क्या होगा, ना ही आपकी वूल जो है ज़्यादा लूज़ हो जाएगी और ना ही ज़्यादा टाइट होगी। अगर टाइट होगी तो आपके जो लूप्स हैं वो टाइट बनेंगे, और अगर लूज़ होगी तो लूप्स लूज़ बनेंगे। तो आपने नॉर्मल साइज़ में पकड़ना है। तो ये पिंकी फिंगर के ऊपर हमने एक दफ़ा ट्विस्ट करना है, फिर 2 फिंगर्स के ऊपर से, और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको नीचे से हम लेके आएंगे। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखा रही हूँ, आप देख लें। यान को मैंने एडजस्ट कर लिया था। अब हम चेन बनाएंगे। जो छोटा थ्रेड है उसको हम थंब के और मिडल फिंगर के बीच में पकड़ लेंगे, और आपने इस तरह जो है चेन्स बनानी है। तो यहाँ पर हम टोटल 72 चेन्स बनाएंगे। अगर आप वूल को बहुत टाइटली पकड़ेंगे ना तो इस तरह लूप के अंदर से नहीं जाएगा आपका जो क्रोशिया हुक है। तो आपने ज़्यादा लूज़ भी नहीं पकड़ना और ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, एक मीडियम साइज़ में आप पकड़ेंगे और आप इस तरह चेन्स बनाते रहेंगे। मैं आपको अभी चेन को काउंट करने का भी तरीका बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम चेन ना भूल जाते हैं कि कितनी चेन्स बनाई हैं हमने। तो मैं आपको अभी काउंट करने का इसका तरीका बताऊंगी। तो इस तरह आपने चेन्स बनानी है। तो टोटल मैंने 72 चेन्स बनाई थी। तो मैं 72 चेन्स बना के आती हूँ अभी। तो इस तरह कुछ लगेगा जब हम 72 चेन्स बना लेंगे। जैसे आप चुटिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा फील आएगा। तो अभी हम 72 चेन्स बनाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की एक टोपी ली थी जिसका रेफरेंस मैं यूज़ कर रही हूँ, और 72 चेन जो है यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ। तो ये वाली टोपी का साइज़ है, और ये जो आप देख रहे हैं ना चेन, इस तरह हमने बनाई है। अभी आपने हेड साइज़ में नहीं बनाई है, सिर्फ अभी उसकी लंबाई हम ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको चेन काउंट करना बताऊंगी कि आप लोग चेन कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 76 चेन्स बनाने तो बीच में जो काउंटिंग है आप लोग भूल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना इस तरह चेन पकड़ लेनी है, और ये जो वी है ये आपका एक चेन है, क्योंकि इसके अंदर से ही दूसरी चेन जा रही है। तो ये जो वी है वो आपका एज फर्स्ट चेन काउंट होगी। तो ये 1 है, और फिर ये 2, 3 और 4, इसी तरह आप काउंट करेंगे। ये जो वी है उसको आपने काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको सेकेंड स्टेप बताती हूँ। जब आप इस चेन को टर्न करेंगे तो बैक साइड के ऊपर आपको इस तरह के लूप्स दिखेंगे। तो अब हम अपनी सेकंड चेन जो है इन्हीं लूप्स में बनाएंगे। तो आपने सेकंड लूप लेना है और उसके अंदर अपना क्रोशिया हुक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हुई, और मैं आपको बहुत ही स्लो तरीके से समझा रही हूँ। ये इसका फ्रंट है। जब आप इसे टर्न करेंगे तो बैक साइड के ऊपर आपको जो लूप्स नज़र आ रहे हैं उसके सेकेंड हुक में डालना है आपने। क्रोशिया हुक इस तरह हम इसमें डालेंगे। तो अब आपके क्रोशिया हुक के ऊपर 2 चेन्स होंगी। पहले आपने एक के अंदर से निकालना है, और फिर दोनों के अंदर से आपने जो है वूल निकाल लेना है। अब मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखाती हूँ। ये हमारा थर्ड लूप है, इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे। तो हुक के ऊपर आपके पास इस तरह 2 चेन्स आ जाएंगी। आपने पहले इसके अंदर से एक दफ़ा पुल करना है थ्रेड को, और फिर हम दोनों चेन्स के अंदर से वूल को पुल कर लेंगे। तो हम सिंगल क्रोशिया स्टिच कर रहे हैं, इसी तरह हम बैक लूप्स में डालते जाएंगे, और एंड तक मैं करके आपको दिखाती हूँ। जो वीडियो की स्पीड है वो नॉर्मल ही है, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही, ताकि आप लोग आसानी से इसे देख सकें।
तो 5 से 6 स्टिच करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सिंगल क्रोशे जो स्टिच है वो किस तरह दिखता है। तो इस तरह का जो है आपका स्टिच आता जाएगा। तो इसी तरह हम ये स्टिच कंप्लीट करते हैं और आपको एंड पे दिखाती हूँ मैं फिर। तो ये बिल्कुल 3 से 4 स्टिच रह गए थे, तो मैंने कहा ये आपके सामने कर देते हैं। ये लास्ट स्टिच है। अब इससे हमने रो 3 में जाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह जाएंगे हम। पहले हम ये वाला स्टिच कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे एक, और इसे हम टर्न कर देंगे। तो हमारी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड रो ही बनानी मुश्किल थी, बाकी थर्ड रो अब बहुत आसान है। अब हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह। जब हम सेकंड रो कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 71 चेन होगी। तो हमने एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है, तो वापस से हमारी चेन जो है 72 हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 लूप्स होंगे। तो हमने जो बैक वाला लूप है बस वही हम यूज़ करेंगे। जो बैक चेन्स हैं हमने उसी के अंदर अपना थ्रेड डालना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, और मैं सेकंड वाले के अंदर डालूँगी। ये हमारा सेकंड लूप बन रहा है, और बैक वाले की तरफ डालेंगे हम। 2 लूप्स होंगे, हमने सिर्फ बैक वाले में डालना है। तो ये फर्स्ट हम चेन छोड़ देंगे, हम सेकंड लूप के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से हम इसमें डालेंगे। सिर्फ हम बैक लूप यूज़ करते जाएंगे और एंड तक मैं इसी तरह करूँगी। तो हम इसी तरह बैक लूप यूज़ करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, तो आपका स्टिच कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं एंड तक करती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ, वरना इस तरह वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा दिखाऊंगी। तो हमने सिर्फ बैक लूप यूज़ करते जाना है और स्टिच लगाते जाएंगे हम, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि आप लोग देखते जाएं कि इसी तरह हम बैक लूप में ही सारे स्टिच लगाएंगे। तो अब ये एंड आ गया था, तो यहाँ पर मैंने जो है स्पीड स्लो कर दी है ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल जाए किस तरह स्टिच लगाना है, क्योंकि एंड में ही मुश्किल आती है कि कौन से हुक में या कौन से लूप में डालना है हमने। अब हम लास्ट स्टिच करेंगे अपना, और फिर हम एक एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे और वापस से इसे टर्न कर देंगे। इसी तरह आपने सारी चेन्स बनानी है। तो ये हमने लास्ट स्टिच भी कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाएंगे चेन, और इसे वापस से हमने टर्न कर देना है। तो आपकी कुछ चेन इस तरह दिखेंगी। अब हम वापस से बैक लूप में ही डालेंगे और सेकंड वाले में डालना है हमने, और इसको भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाली रो कंप्लीट की थी। तो टोटल मैंने 50 रोज़ बनाई थी इसी तरह करके, और मैं फिर आपको 50 रो के बाद मिलती हूँ। हमने सब के बैक लूप यूज़ करते जाना है और फिर हमने इसे टर्न करते जाना है। एक्स्ट्रा चेन बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये रो जो है मैं ऑन कैमरा ही कंप्लीट करती हूँ आपके सामने, और उसके बाद जो रो हैं वो मैं सारी ऑफ कैमरा करके आती हूँ और फिर आपको बताऊँगी। बैक लूप के अंदर ही हम डालेंगे, हमने फ्रंट लूप यूज़ नहीं करना। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। एक दफ़ा हाथ सेट हो जाएगा आपका तो आप इसको बना सकते हैं। मुझे इसको बनाने में पूरा 1 दिन लगा था। तो आपका इस तरह का कुछ डिज़ाइन आएगा। तो इसी तरह हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो टोटल मैंने 50 रोज़ बनानी थी, तो यहाँ पर हमारी जो है 50 रोज़ बन गई हैं। सेम पैटर्न के साथ मैंने बनाया है।
तो ये 49 रो है, लास्ट वाली मैं आपके सामने बनाऊंगी 50 वाली। तो इस तरह आपने पूरा इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये लास्ट रो जो है वो रह गई थी, मैंने कहा वो आपके सामने बना लेती हूँ। सेम पैटर्न है, हमने बैक वाला लूप यूज़ करना है और सेकंड लूप में डालना है। इसी तरह हमने सारा बनाना है एंड तक। तो ये मैं लास्ट रो बना रही हूँ 50 वाली। इसको हम एंड पे लेके जाते हैं और जल्दी से फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारी जो 50 रो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है और अब बस लास्ट में 2-3 स्टिचेस रह गए हैं, वो हम करते हैं और इसको फिर एंड करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैप को किस तरह फोल्ड करना है और आप इसको किस तरह बना सकते हैं। फिर ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसको लेंगे और ऐसे एक एक्स्ट्रा चेन आप बना लीजिएगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल हमारी रोज़ जो बनी थी ये 50 बनी है, ठीक है। अब हम इसको, ये आप साइड देखें कितना नीट है। आपने इसी तरह इसको स्ट्रेट बनाना है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वो कोई मसला नहीं, हम बाद में उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे डबल में और हमने ये दोनों चेन्स को आपस में स्टिच करना है। मैं आपको अभी से स्टिच करना बताती हूँ किस तरह करना है। हम इसे इस तरह टर्न कर देंगे तो हम ये दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। आप यहाँ पर नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग इसे क्रोशे हुक के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को क्रोशे हुक के साथ करना सिखा रही हूँ और अगर आप लोग नीडल के साथ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सेम इसी तरह नीडल के साथ भी कर सकते हैं। अब हम इन दोनों एंड्स को जो है आपस में ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लास्ट स्टिच ना बहुत ही आसान है, हमने कोई बैक लूप नहीं लेना, फ्रंट लूप नहीं लेना, जो दोनों वी हैं हम वही लेंगे और उन दोनों को साथ में आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह हम सारे लूप्स को स्टिच करेंगे। तो आपका जो स्टिच है वो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। अगर आप क्रोशे हुक के साथ नहीं करना चाहते तो आप नीडल के साथ भी कर सकते हैं। तो स्टिच जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। एंड में हम नॉट लगा देंगे यहाँ पर। अब मैंने जो है नीडल यूज़ कर ली थी, मेरे पास क्रोशे नीडल नहीं थी तो जो नॉर्मल होती है मैंने वही यूज़ की है। अब हम हैट का जो टॉप है उसको स्टिच करेंगे। तो हमने काफ़ी ना लूज़ वाले स्टिच लगाने हैं ताकि हम जब उसको पुल करें तो वो ऐसे जैसे चुन्नट होती है उस तरह आ जाएगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इस तरह हम लूज़ स्टिच लगाएंगे और जब आप इसे ऐसे पुल करेंगे ना तो ये आपस में सारा जो है एक चुन्नट आ जाएगी इसके अंदर, ये ऐसे। तो हम सारे को पूरे सर्कल को कंप्लीट करती हूँ और आपको एंड दिखाती हूँ। तो हमने अच्छे से जो है स्टिच लगा लिए थे और अब हम बहुत ही स्लोली जो यान है उसको पुल करेंगे। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो यान जो है वो टूट भी सकता है, तो आपने बहुत ध्यान से केयरफुली इसे पुल करना है। जब ये इस तरह छोटा सा सर्कल आ जाएगा तो हम इसको इस तरह पुल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें एक छोटा सा जो होल है वो है, इससे ज़्यादा जो यान है वो पुल नहीं हो रहा, तो हमने नीडल की मदद से ही इसका क्रॉस जो है हम लोग इसको स्टिच लगा के इसे बंद कर लेंगे।
यान की नीडल भी आती है, लेकिन वो मेरे पास अभी थी नहीं, तो मैंने नॉर्मल नीडल ही यूज़ की है। उसी से हम इसको स्टिच कर लेंगे और ये हम ऊपर से जो सर्कल है ना, इसको हम पूरा प्रॉपरली बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल को अच्छे से बंद कर लेंगे। उसके बाद हम नीडल को अंदर डाल देंगे और नॉट लगा देंगे एंड में। या आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी साइड अंदर रखनी है और कौन सी साइड बाहर रखनी है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो सेम ही है, इसमें कोई इन एंड आउट नहीं होता। तो इस तरह कुछ आपका लगेगा। अब हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे। मैंने एक पॉम पॉम खुद ही बना लिया था सेम इसी यान के साथ। पॉम पॉम तो सबको ही बनाना आता है, और अगर किसी को नहीं बनाना आता तो नीचे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तो इसको हम सेंटर में लगा देंगे और हम इसे नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे। एक्स्ट्रा यान हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पॉम पॉम लग गया है। तो यहाँ पर हमारी बीनी जो है वो रेडी है। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हम इसे इस तरह टर्न कर देंगे। आई होप आपको बीनी का पैटर्न भी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। तो अगर आप इसको इसी तरह पहनना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह लगेगी। तो काफ़ी अच्छे और पूरा हेड का साइज़ था ये। और अगर आप ये वाला जो बैंड है इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह। तो इससे भी काफ़ी नीट लुक आती है। इसको मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया और आप इसको इस तरह भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक हेडबैंड भी बनाया था, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो मैं वो आपको इसी के ऊपर पहन के दिखा देती हूँ, क्योंकि वो मैंने मेहरून कलर में बनाया था, तो आपको उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है वो हेडबैंड, मैं आपको इसी के ऊपर पहन के दिखा देती हूँ। इससे अच्छे से आपके कान जो हैं वो भी कवर हो जाते हैं। अगर आप ये इस तरह बीनी नहीं पहनना चाहते तो आप ये भी पहन सकते हैं। आई होप आपको दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।